अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश दुनिया के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर माजिद अली कोटी साहब। हम उनसे जानेंगे कि उनका सफ़र यहाँ तक वो कैसे पहुँचे और अभी तक किस तरह से वो अपने आप को जो है खिदमत खल्क को अपना अंजाम दे रहे हैं, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे लोगों की खिदमत करने में लगे हुए हैं। उनसे ही जानेंगे इस पूरे सफ़र के बारे में। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लगता है आप कुछ करते हो और कोई उसके बारे में लोग बोलते हैं और इट्स अ वेरी नाइस पॉजिटिव फीलिंग। और ये आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है कि आप चाहते हो कि और मैं खिदमत करता रहूँ। ये जो मेरी जो जर्नी है एक छोटे गांव से शुरू हुई। 1978 को उस साल में मेरा बर्थ हुआ, 7 जुलाई को। और उसके बाद जो है मैं वहीं पे कुछ लोकल स्कूल में था, फिर वहाँ से मुझे गुलबर्गा स्कूल में शिफ्ट किया गया। जब मैं वहाँ सोता था ज़्यादा तो मुझे लेके जाके बेलगाम के स्कूल्स में वहाँ पे डाला गया। और जब तक 5th तक तो मैं बस सोता ही रहा। और 5th के बाद जब मैंने होश संभाले तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और लोग सोचते हैं कि मैं गांव से कहीं गया हूँ पढ़ लिख के कुछ बनने के लिए। और फिर जब मुझे होश संभाले मैंने तो मुझे लगा कि नहीं, आई शुड डू इट। और जब मैंने थोड़ी मेहनत की तो मैंने देखा कि मेरा रैंक 4th आया, 3rd आया। तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आई नीड टू वर्क हार्ड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। और फिर उसके बाद से मैंने खेल में हो या पढ़ाई में हो या कहीं पे कोई कॉम्पिटिशन्स में हो या NCC में हो, मुझे बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला। तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे एक कुछ खास स्पेशल जो है ना ये दिया कि जो भी चीज़ मैं कोशिश करता हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिलती है। तो जैसे PUC 1st 2nd में गया तो मेरा इरादा था कि मैं कोई एक IAS ऑफिसर या IPS, मेरी ये थी कि मैं जिसको भी देखता मैं चाहता था कि मैं उसकी तरह बनूँ। क्या कभी किसी को हाफिज साहब मौलाना को देखता था तो बोलता यार ये मौलाना मैं इनकी तरह अफजा करना चाहिए जी। और मुझे जब मैं देखता था कि नहीं कोई डॉक्टर को देखता तो मेरे गांव में एक डॉक्टर आया करते थे, उनके लिए बड़ी भीड़ लगी होती थी क्योंकि एक ही डॉक्टर होता था, वो कभी कभार आता था। तो मैं जब देखता था, जब मेरे फादर मुझे छोड़ने के लिए जाते तो बोलता था इतनी बड़ी भीड़ इसके लिए डॉक्टर, तो शायद इसमें कुछ होगा। तो मैंने फिर चाहता था कि मैं ये करूँ। फिर कुछ जैसे स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट खेलता था तो कोई वहाँ पे बोलता था कि डॉक्टर माजिद जैसे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, थोड़ा जेलस हो के वो और बातें मुझे चुभती थी। तो जब मैं गया तो फिर मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मेहनत से, आप लोगों की दुआ से मैं फिर MBBS किया। MBBS करने के बाद फिर मुझे बड़ा पैशन था तो मैंने क्या किया, मेरा MBBS होते जब इंटर्नशिप अभी शुरू नहीं हुई थी तो तुर्वी बोल के एक एरिया था अलमीन मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूरी पे, वहाँ पे जाके मैंने उस गांव में अपनी एक क्लिनिक डाली। मेरा एक दोस्त काजिम था, उसके फादर डॉक्टर थे। तो मैंने वहाँ पे जाके रोज़ शाम में अराउंड 6 to 10 बजे तक एक बहुत ही पैशन के साथ ट्रीटमेंट में हम शुरू करते थे और मिल के फिर हम लोग सीनियर्स का हेल्प लेते थे, सपोर्ट लेते थे। तो एक लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर तब भी थी। तो उस वो एरिया, रूरल एरिया को एक बड़ा जज्बा था मेरे अंदर कि मैं लोगों के लिए काम करूँ और ये दूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हालात जो हैं, MBBS बहुत कुछ नहीं होता है और आपको आगे भी पढ़ना चाहिए। तो मुझे सर्जन बनने का बड़ा शौक था। मैं चाहता था कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बनूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे जनरल सर्जन बनाया। लेकिन जब जनरल सर्जन मैं बना और मेरे 3rd ईयर तो मुझे लगा कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग मोर। और फिर मैंने एम्स में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वहाँ पे की। और फिर जब मुझे लगा कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग मोर, फिर मैंने एडवांस ट्रेनिंग नेशनल कैंसर सेंटर जापान में की। फिर मुझे धीरे धीरे जो लगा कि जो बच्चा क्लास में सोता था अब वर्ल्ड का टॉप बन गया है। टॉप क्या, तो ये बड़ा अच्छा एक फीलिंग आती है, एक आपको जज्बा आता है। और हमेशा से मेरी एक आदत रही है कि मैं कहीं पे भी छोटी चीज़ होती है, मुझे लगता है कि कुछ सोशल कॉज हो रहा है, मैं कूद पड़ता था, अपना नाम पहले देता था। जैसे इंडिया में इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैंने अपना नाम दिया है। तो ये मेरे अंदर एक हमेशा सा वो जो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता जब लोग बोलते हैं यार डॉक्टर माजिद कितने अच्छे हैं, ये काम करते हैं। तो मैं फिर आके फिर मैं जब अपना सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग जापान से करके आया तो मैं चाह रहा था कि मैं एम्स में करूं। बट मेरे टीचर्स ने बोले कि तुम एक जगह बैठने वाले नहीं हो, तुम्हें चाहिए कि यू वांट टू वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस। तो फिर उन्होंने बोला तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ पे मैंने एज एन असिस्टेंट कंसल्टेंट ज्वाइन किया। और मैं वो मुझे लेने भी तैयार नहीं थे, तो बोले थे आप, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो एग्री कि विल नॉट पे यू, जो भी आप काम करोगे वो आपको फीस मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप शुरुआती दौर में आप सोते रहे, उसके बाद जब आगे बढ़े, सर्जन बढ़ के आगे बढ़े, तो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, और फिर तो उसके किस बाद तरह से ये और आप कहाँ तक पहुंचे आप आप? देखिए, और फिर उसके बाद से आज भी मैं नहीं सोता हूँ। क्या,
अल्लाह का शुक्र है, जैसे मेरा दिन सुबह में शुरू होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा सा लाइटर डे हो कि थोड़ा सा नमाज के बाद थोड़ा सा मैं वॉक करूँ, एक्सरसाइज करूँ। लेकिन क्या करें, पिछले 2-3 महीने से वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा दिन शुरू होता है तो मॉर्निंग में फिर एक बार जो मैं हॉस्पिटल जो मैंने बोकारो में बनाया उसकी एक छोटी सी मीटिंग अपने टीम मेंबर्स, डायरेक्टर्स के साथ, जो अपने साथ में जो होते हैं उनसे मैं बात करता हूँ कि क्या हमारा एक्शन होगा। फिर उसके बाद वैसे ही जैसे 8 बज जाते हैं तो मेरा ऑलरेडी पेशेंट्स ओटी में ले लिया होता है, तो मैं जाके फिर ओटी में, और जैसे बीच बीच में जैसे ओटी एक ख़त्म होता है तो बीच में मैं पेशेंट्स देखता हूँ, फिर ओटी जाता हूँ, फिर पेशेंट्स देखता हूँ और ये करता हूँ। और उसी तरह से आज की दिल्ली में देखें तो नॉर्थर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ पे भी मैं एज एन एक्सपर्ट या विजिटिंग कंसल्टेंट वहाँ पे भी हूँ, जो इंडिया का लगभग काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। उसके अलावा बत्रा है, अपना मूलचंद है, यहाँ पे दोनों जगह पे मैं डायरेक्टर कैंसर सर्जरी हूँ। और इसके अलावा जो है कश्मीर में जाता हूँ वीक में एक बार, मंथ में एक बार, कर्नाटका जाता हूँ मैं, और बोकारो जाता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे वो लोग पेशेंट्स रेडी रखते हैं, और मेरी टीम बना रखी है मैंने हर जगह। ऐसा है कि जैसे आज भी अगर मेरी टीम, जैसे मेरी वाइफ इंटेंसिविस्ट है, एनेस्थेटिस्ट है, वो एक पार्ट देख लेती हैं। जैसे डॉक्टर गवर हैं, वो एक पोस्ट ऑप और प्री ऑप और ही इज़ अ इंटेंसिविस्ट वगैरह, तो वो भी हेल्प होता है। फिर बहुत सारे सर्जन्स मेरी टीम में हैं, तो एक बड़ा मज़ा आता है। जब पहले मैं जो एक ऑपरेशन जो 14 घंटे 16 घंटे में करता था, अब 2.5-3 घंटे में कर लेता हूँ। और रिजल्ट्स भी उनके अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमने कर ली हैं तो एक अच्छा उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि पेशेंट जो बचने वाला नहीं होता है और अल्लाह उसको बचा देता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि भाई ये तो मिरेकल हो गया। और करता ऊपर वाला है, नाम मेरा होता है, लोगों के दिलों में जगह मैं करता हूँ। तो इसी तरह से क्या हो गया कि जब मैंने इतना सादा, और डे बाय डे आप देख रहे हो कि जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक नाम हो जाता है धीरे धीरे। जो मैंने मेहनत की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लोगों के दिलों में जगह की, और आज मैं 3 लाख लोग मेरा नंबर रखते हैं, और उनको पता है कि कभी भी कोई दिक्कत हो 24/7 डॉक्टर माजिद। हाँ, अब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मेरा फ़ोन अगर रिंग हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो डाइवर्ट होकर मेरे दूसरे डॉक्टर को जाता है, फिर वो कोई इमरजेंसी होती है तो वो हैंडल कर लेते हैं। तो इस तरह, क्योंकि टीम में हम लोग काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से हमारा टीम वर्क है, और मेरी टीम इतनी अच्छी है 24/7 उसमें लोग रेडी हैं। कभी भी कोई इमरजेंसीज आती है, कोई ये आती है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से टैकल करते हैं, पता भी नहीं चलता है। और मज़ा भी आता है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनको ट्रीट करता हूँ, कैंप्स करता हूँ, कैंसर अवेयरनेस करता हूँ। तो एक अच्छा सा मज़ा और पैशन है। और इसके अलावा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि भाई आप स्कूल जाओ, जब लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है, और छोटे छोटे मसले मसाइल, क्योंकि इतनी कॉन्टैक्ट्स हो गए, इतनी अच्छी ब्रिजिंग हो गई कि हर जगह मेरे अपने आप को लिंक्स है, यूनिवर्सिटीज़ में हो या कहीं हॉस्पिटल्स में हो या कहीं कोई बिजनेस टाइकॉन या डॉक्टर्स हो, लायर्स हो, जजेस हो। क्योंकि जब आप खिदमत करते हो तो आप सबकी कर रहे हो, पूरे लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, तो इसलिए आपके लिंक्स कॉन्टैक्ट्स वर्ल्ड के हर जगह। मुझे इस इलेक्शन में इसलिए अच्छा भी लगता है क्योंकि मेरे भी जाने वाले चाहने वाले हर जगह हैं। और माशाल्लाह, जब मुझे मेरा जो प्लेटफॉर्म और फोकस सिर्फ हेल्थ था, अब इंशाअल्लाह क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया है, तो मेरा फोकस और प्लेटफॉर्म पूरी कम्युनिटी रहेगी और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर रहेगा। और इंशाल्लाह मुझे मज़ा बहुत आता है, और मुझे इंशाल्लाह यहाँ भी मज़ा बहुत आता है। टाइम मैनेजमेंट तो मुझे आता ही है, क्योंकि 24 घंटे में आप जो बोलो दुनिया के किसी कोने में। डॉक्टर साहब, इतना बिजी शेड्यूल आपका है, और लगातार आप सिर्फ दिल्ली नहीं और दूसरी कंट्रीज में भी, दूसरे देशों में भी आप जो है ऑन डिमांड जो है इतनी बड़ी जो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे में कैसे टाइम निकाल पा रहे हैं इसके लिए, सब चीज़ों के लिए? देखिए, जैसे आज सुबह में मैं उठा, ठीक है, मैं जल्दी उठता हूँ, नींद तो मुझे आती नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ। तो जैसे मैंने मॉर्निंग में उठा, तो मॉर्निंग में 1-2 घंटे की मैंने मीटिंग की, अराउंड 6:30 टू 8:30 तक। मेरे बोकारो का जो प्रोजेक्ट जो है, हॉस्पिटल जो चल रहा है वहाँ पे, कि कुछ अपॉइंटमेंट्स के लिए रिलेटेड था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैंने की। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल आया, फिर यहाँ पे जो सर्जरी थी वो की, पेशेंट से मैंने मिला। फिर बीच बीच में जब भी मुझे ओटी के बीच में मौका मिलता था, मैं सारे मेंबर्स को कॉल करता कि अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप, प्लीज़ आप मुझे दुआ दें, ब्लेस करें, अगर आप वोट देंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा, और इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई में मैं काम करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सबके दिलों में रहूँ, और सबका मैं रहूँ और सब मेरे रहें। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नेक काम है, जो बहुत बड़ा काम है कम्युनिटी का, सोसाइटी का, इसको आगे ले जाना। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से, मेरे अंदर एक दिमाग में एक बात है, हम दुनिया में खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। दुनिया हमारे लिए जन्नत नहीं है।
हम जो अपना जो बना रहे हैं वो आखिरत के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे नेक काम करूँगा, अच्छे काम करूँगा, लोगों के दिल जीतूंगा, तो इंशाल्लाह मेरे लिए जो हमेशा हमेशा मैं बहुत ही आराम से मज़े में रहूँगा। डॉक्टर साहब, इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो देश का बहुत ही रिनाउंड एक इदारा है, उसका इलेक्शन हो रहा है, यहाँ 7 पैनल लड़ रहे हैं, लेकिन आप जिस पैनल से लड़ रहे हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के, वो बेहद बहुत ज़्यादा इस टाइम अपना लीड कर रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके जो सारे बंदे हैं, जो सारे मेंबर्स हैं, चाहे वो आप रहे हो या और दूसरे लोग रहे हो, वो सारे लोग बहुत काबिल हैं। तो आप कैसे लग रहे हैं कि आप प्रायोरिटीज आपकी रहेंगी इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि देखिए जो अदर मेरे कैंडिडेट्स है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं खुदा से रोज़ दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह उन्होंने बहुत खिदमत की है, अब मेरा मौका है, मुझे खिदमत का मौका मिलना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि उनकी रहनुमाई में, उनके गाइडेंस में, उनके साथ मिल के उनको भी मैं एडवाइजरी बोर्ड में रखूँ, और अल्लाह ने चाहा वो जीते हैं तो मैं उनके साथ मिलके काम करूं, और अल्लाह ने, क्योंकि देखिए हर कोई देखता है घर में जो छोटा होता है उसे बहुत प्यार करता है, तो मैं देख रहा हूं कि मुझे भी मोहब्बत बहुत सारे लोगों से मुझे मिल रही है। एंड जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है सर्विस का और एफिशिएंसी का और एक्सीलेंसी का, मुझे उम्मीद है कि सब लोग जब वोट करेंगे और मुझे जब जिताएंगे तो ये नहीं कि ये समझो कि उनकी मोहब्बत है, उनका भाई ये है कि वो वरना वो चाहे तो ऐसी ऐसी चीजें करके मुझे तो आज ही। अच्छा डॉक्टर साहब, चुनाव का नाम जब आता है तो चीजें बहुत सारी पर्सनल होने लगती हैं, और इसमें भी ऐसा हो रहा है। अच्छा देखिए, मैं बोल रहा हूँ, देखिए मेरे हमेशा से ये रहा है कि मैं देते आया हूँ, और हमेशा से मुझे लोग ना मैसेज करते थे कि डॉक्टर साहब हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते थे, टाइम लेते थे। अब आप देखिए, मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर माजिद हूँ, प्लीज़ मुझे बात करने का मौका दो। और माशाल्लाह वो लोग वहाँ से जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, मुझे है ना जानते हुए भी बोलते हैं हाँ मैं ठीक है, मैं जानता हूँ आप क्या है। और बहुत सारे वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैं क्या करता हूँ कि मैं हर एक को तो जवाब नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं उनको जवाब देता हूँ, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो अनआंसर्ड ना हो। देखो, मैं ये मानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं परफेक्ट रहूँ, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि 100% जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स चाहते हैं, जो हमारे बायलॉज हैं, उसके हिसाब से मैं चलूं, उसके लिए काम करूं। सबसे पहला मेरा ये रहेगा, क्योंकि मेंबर्स ने मुझे चुन के लाए हैं या मुझे लाएंगे, तो मेरा सबसे प्रायोरिटी रहेगी मेरे अपने मेंबर्स। 24/7 उनको कोई भी चीज़ होगी, उनके मसले मसाइल वगैरह जो दिल्ली में अगर मैं उस काबिलियत रखता हूँ उसको करने की, या मैं उनके कुछ काम आ सकता हूँ, तो उनका भाई यहाँ पे बैठा है, दे कैन ऑलवेज रिंग मी एंड आई। तो मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, मैं इसको यूटिलाइज करके जो मेरी कम्युनिटी को जो साइडलाइन किया गया है, जो मेरी कम्युनिटी को ये बोल के कि भाई ये गवर्नमेंट आपकी नहीं, इसके साथ बात मत करो, मैं उनको बस ये कहना चाह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान मेरा है, जब हिंदुस्तान हमारा है, जो गवर्नमेंट जो है वो भी तो हमने बनाई है, या हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो किसी पार्टी की वगैरह की नहीं होती है, वो हर एक की डेमोक्रेसी में वो हर एक के काम करने के लिए होती है। और मैं चाहता हूँ कि जो अपने चैनल्स हैं, जो पहले की गवर्नमेंट रही है, आगे है, या आगे भी जो गवर्नमेंट आएगी, मैं उनके साथ काम करूं। मैं अपनी कम्युनिटी को पॉलिटिक्स में मैं नहीं डालना चाहता हूं, मैं कम्युनिटी को अपने, देखो वोट डालना आपका अपना राइट है, आप किसी को भी डालिए। आज तक ना मैंने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा है, ना मैं ये कहूँगा कि जो अच्छे लोग हैं उनको आप आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से लोग मुझे बदनाम भी करते हैं कि भाई आप इसी जुड़, तो मैं जब लोग मुझे मेरे बारे में बोलते हैं तो मुझे जरा बराबर भी गुस्सा नहीं आता, वो मेरे बारे में नहीं, आपको नहीं आता गुस्सा, लेकिन जो एक टेंडेंसी है, जो एक मार्केट में जो लोगों तक मैसेज जा रहा है, वो बड़ा एक थोड़ा सा। अच्छा, जैसे देखिए अगर जैसे कि मुझे लोगों ने पूछा कि आप कौन सी कम्युनिटी से हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं इस कम्युनिटी से, मैं मतलब ना इसमें हूँ। तो बोला यार आप माजिद RSS नहीं हो, आप माजिद पासमंदा हो। मुझे बड़ा शौक लगा कि आप कैसे आप इस तरह की ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि देखो हम लोग को सिर्फ ना कि अपने कम्युनिटी और कंट्री को मिल के लेके चलना है, जोड़ के चलना है। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए अल्लाह ने सबको इंसान बनाया, हम सबका खून एक बराबर है, हम सब लोग वी आर ऑल इक्वल। और ये इक्वालिटी के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए, ये आइडेंटिटी के लिए मैं अपने सारे चैनल, आज मैं जोश में आके मैं बोलूँ कि मैं ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो एक थोड़ी बहुत जो अभी गुंजाइश है
बात करने बिल्कुल, की, जो काम dialogue भी ले की। सकते हैं, काम हाँ, भी लेना है हाँ, आपको, और क्योंकि मुझे आपको पता इस है, काम को अंजाम जब देना है। गलतफहमियां दूर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ना बुलडोजर चलेगा, ना कि कोई लिंचिंग होगी, ना कि जॉब्स में राइट्स मिलेगा, अच्छे पोजीशंस पे हम रहेंगे। और मेरी कम्युनिटी सिक्योरिटी जो पीस के बारे में बात करती है, जो कभी किसी को, जो मुझे बदनाम कर रखा किया जा रहा है कि हम लोग, कि मैं टेररिस्ट हूँ या मैं जो है मतलब वो सारी चीज़ों को मैं अपने जो इस पे जो लगे हुए दाग को मैं मिटाना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे देखो, मुझे उम्मीद है जैसे वक्त वक्त बीतेगा, जब सॉरी, जब वक्त बीतेगा, जब लोग मुझे समझेंगे, मैं उन लोगों के दिल में मोहब्बत कर लूँगा। और इंशाल्लाह देखिए, मैं सोचता बहुत हूँ, मेरे प्लान्स बहुत होते हैं, मैं भी 25 ईयर्स प्लान लेके चल रहा हूँ। और जब इंसान कोशिश करता है तो तब जाके यहाँ तक पहुँचता है। और मैंने एक चीज़ देखी है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैंने हिम्मत की है, मैं आपके दिलों में मैं जगह बनाना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह अगर आपकी दुआएं रही और आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, मुझे अगर आपने अपना सर्वेंट बनाया, आपने मुझे अगर आपने मुझे मौका दिया और मुझे अपना खादिम बनाया, तो मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। हो सकता है ये मेरे लिए एक जन्नत का दरवाज़ा भी बने। और हो सकता है जो मेरी कम्युनिटी जो साइडलाइंड है, जिसको दरकिनार किया गया है, जिसको राइट्स के ऊपर उनके आज, क्योंकि हम लोग जाके मांगते नहीं, हम खड़े होते नहीं, हम अपना बराबर का हक नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपना हक, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरा हक बनता है हर चीज़ में, तो मैं अपना वो हक जैसे सब भाइयों का, सब कम्युनिटी का, वैसे मेरा भी रहे, उसके लिए मैं काम करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में जो टाइम निकाल के हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो चुनाव है वो अपने स्तर से आप उसके अंदर सफल हो और कौम की खिदमत के लिए काम को अंजाम दें। आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।